हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो फिर हम आज आ चुके हैं आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेकर। तो कल हम लोगों ने जो देखा था, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हम उसके अगले वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज जानेंगे पूरक कोण पर आधारित सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण वैसे दो कोणों को कहा जाता है जिसका योग जो होता है 90 डिग्री होता है, यानी एक समकोण होना चाहिए। जैसे अगर हम मान के चलते हैं एक कोण ए हो और एक कोण बी हो, तो अगर इन दोनों का योग एक समकोण यानी 90 डिग्री हो जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। अगर हम मान लीजिए दोनों कोण ए और बी में अगर ना दिया हो, अगर वह कोण क्या हो? थीटा हो। हम मानते हैं पूरक कोणों में से एक कोण क्या हो? थीटा हो। तो अगर हमको दूसरा कोण निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जो हमारा 90 डिग्री होता है उसमें से थीटा को क्या करेंगे? घटाएंगे। अर्थात एक थीटा होगा तो एक क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये दो पूरक कोण हो जाएंगे। अब इस पर आधारित हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब हम कुछ अन्य सूत्र भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे साइन और साइन का जो अपोजिट होता है वह क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा, इन दोनों का जब गुणनफल किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा एक होता है। वैसे ही कॉस और कॉस का जो अपोजिट होता है सेक थीटा, उन दोनों का जब गुणनफल करते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या होता है? एक होता है। वैसे ही टेन और टेन का अपोजिट हम कल देखे थे कॉट, उन दोनों का भी गुणनफल एक होता है। अगर यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से साइन का निकालते हैं तो कॉसेक जो होता है साइन के साथ गुना कर रहा होता है, जब वो बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या करता है? एक को भाग कर देता है। जैसे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 का कोसेक थीटा यहां से। वैसे ही अगर हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 का साइन थीटा। कुछ इसी प्रकार से कॉस सेक टेन और कॉट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ और फॉर्मूला लिखे हैं। जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा। इस फॉर्मूला को भी हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब ये इस त्रिकोणमिति में सबसे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला भी होती है, उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर के साथ होता है। जैसे हम साइन और कॉस दोनों का अगर स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? एक होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? एक होगा। वैसे ही कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कुछ इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। तो इसको याद करना पड़ेगा। और यहाँ से हम और किसी एक का वैल्यू निकाल दें। जैसे अगर हम निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब बराबर को दूसरे साइड जाता है तो माइनस हो जाता है और बराबर को दूसरी साइड क्या है? 1 है। और कॉस स्क्वायर थीटा का इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम cos स्क्वायर थीटा का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में है और बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किसके साथ? तो 1 के साथ माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से सेक और टेन दोनों का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे स्क्वायर के रूप में। जैसे अगर हम यहाँ से सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो यह माइनस का वैल्यू जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि प्लस 1 को अगर हम बराबर के इस साइड भेज देते हैं, इधर सेक स्क्वायर थीटा है और प्लस 1 इधर आकर सेक स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अर्थात टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। हम वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जाकर उधर क्या हो जाएगा? प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार हम अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या? तो इधर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरी बात, हम यहाँ पे एक और बात जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हम थीटा का कोई वैल्यू लेते हैं और तब स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ
जो है साइन कॉस टेन स्क्वायर होता है, उसका मान है जो थीटा का हम वैल्यू रखेंगे, उसका जो वैल्यू होता है, जो उसका मान होता है, उसका स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर नहीं होता। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि साइन, अगर सॉरी थोड़ा सा दूसरी बात पर हम ध्यान देंगे, इससे पहले एक और टॉपिक से बात करते हैं। जैसे अगर हम लिखे हो साइन 30, थीटा की जगह क्या लिखे हो 30 लिख दिए, और तब इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि साइन स्क्वायर 30 का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, तो साइन के साथ स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कोण पे कोई प्रभाव स्क्वायर का नहीं पड़ता। इस बात को हम हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम सिर्फ फार्मूला संबंधित देखें। इसमें जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जैसे साइन 30 है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है कितना, तो 1/2 होता है। तो हम 0, 30, 45 और 60 और 90 इस पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट इस सभी का 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का मान अगले वीडियो में